यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं शैलावदेहं दनुजवन कृशानं गामिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो मूकं करोतु वाचालं यत् कृपया तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कान्तिः सीतामृषद्निन्दितसारणे यत्र कृतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने पिचकृतया राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर चितचोर प्रभु जयति माखन चोर जयति माखन चोर जयति माखन चोर। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य देवतुल्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय सद्गुरु भगवान के युगल चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ पधारें, यहाँ पधार कर मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। सर्वस्व
मैं अपने परम पूज्य देवतुल्य प्रातः स्मरणीय माता पिता के युगल चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, आप मुझे अपने आशीष देने की कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात कथा के मर्मज्ञ भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि श्री हनुमान जी सरकार के युगल चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ पधारें। यहाँ पधार कर यथास्थान अपने आसन को ग्रहण करते हुए मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात इष्ट देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधे श्याम जी महाराज, श्री राधा प्यारी तथा इस यज्ञ में आवाहित पूजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार दंडवत करते भय सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी यहाँ पधारें। यहाँ पधार कर यथा स्थान अपने आसन को ग्रहण करते भय मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात इस ज्ञान यज्ञ में गोता लगाने के लिए दूर दूर से पहुँचे भय विप्रजन, अतिथिजन, साधुजन, मेरे आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों तथा निर्मल आत्मा YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सारे भक्तों को मैं एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे के साथ अभिनंदन करता हूँ। एक बार बोलना पड़ेगा श्री राधे। परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी आज इस महान भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में पहुंच चुके हैं। तीसरे दिवस ये कृपा है माधव की, चलेंगे तीसरे दिवस की ओर। तीसरे दिवस की पावन ज्ञानमय विज्ञानमय कथा की ओर। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने मन को शुद्ध करते भय, अपने चंचल चित्त को शांत करते भय, अपने वाणी तथा हाथों को पवित्र करते भय माधव के शरण में। जो जहां है वहीं से श्री राधा जी का आश्रय लेते हुए चले। राधा दो सरकार की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, आदि शक्ति भवानी की जय जय 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 जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय।
तिलकधारी की जय मुकुटधारी की जय 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 बोलो मिथिला कुमारी की जय 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 बोलो मिथिला कुमारी की जय 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 बोलो जानक दुलारी की जय 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 बोलो जानक दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय आयुर्धारी की जय बंशीधारी की जय मयूरधारी की जय बंशीधारी की जय मयूरधारी की जय बंशीधारी की जय मयूरधारी की जय बंशीधारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय 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 बोलो बाके बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय बरसाने की 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 जय तिलकधारी की जय मुकुटधारी 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 की जय भानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 भानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 राधा रानी के जय बरसान की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी के जय बरसान की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय डमरू धारी की जय त्रिशूलधारी की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी की जय बोलो कन्या कुमारी की जय 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 बोलो कन्या कुमारी की जय 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 बोलो गिरजा कुमारी की जय 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 बोलो गिरजा कुमारी की जय 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 बोलो भोले भंडारी की जय 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 बोलो भोले भंडारी की जय 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 राधा रानी के जय बरसान की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी के जय बरसान की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी के जय बरसान
बरसाने की जय, रानी की जय बरसाने की जय, राधा रानी की जय बरसाने की जय, रानी की जय बरसाने की आदि जय, सगदे बरसाने की जय, राधा रानी की जय बरसाने की जय, राधा रानी की जय बरसाने की जय। बोलना पड़ेगा। श्री राधे। चले हम तृतीय दिवस की मंगल कथा की ओर। हरिद्वार में गंगा के तट पे कुशा के आसन पे उत्तराभिमुख महाराज परीक्षित विराजमान है। 3 दिनों से ना तो एक बूंद जल ही लिया है उन्होंने और ना तो अन्न ही खाया है। अनशन व्रत है उनका। अनशन व्रत जीवन पर्यंत का। और 1 मिनट के लिए भी कथा सुनना बंद भी नहीं करते। 1 मिनट के लिए भी। यहाँ तो हम लोग माधव आए आपके गांव में कथा के रूप में तो 3 से 4 घंटे समय मिलता है, लेकिन वहाँ अनवरत लगातार हाथ जोड़े भये मन को एकाग्रचित किए हुए लगातार माधव के कथा को श्रवण करते भये हैं। लगातार वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में भी हजारों हजार ऋषिगण, लाखों करोड़ों, लाख करोड़ की तो बात छोड़ दें, असंख्य कह सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। श्री सूत जी महाराज से उत्तम कथा का पान कर रहे हैं और यहाँ हम सब भी कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलना पड़ेगा। श्री राधे। आज हाथ जोड़े भये महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया, कथा शांति की चीज है। कथा दर्शाती है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करनी चाहिए। ये ज्ञान आपको किसी के कहने से नहीं होता है। जब आप कथा सुनते हैं माधव का, तो आप समझ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं और वास्तविक में मुझे करना क्या चाहिए। आत्मा राम आपको बतलाने का काम करते हैं। श्री सुखदेव जी की ओर देखते भये, हाथ जोड़ते भये महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करें, वंदना करें, क्योंकि ये विरह की अग्नि, ध्यान देना, विरहाग्नि, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से प्रेम करता हो और 1 सेकेंड के लिए भी अगर दूर चला जाए तो मन उसका अशांत हो जाता है। उसी तरह जो माधव के प्रेमी हैं, कथा के प्रेमी हैं,
अगर जीवन में कथा ना मिलता है तो वो भी अशांत हो जाते हैं। मैं अब सहन नहीं कर सकता, हे गुरुदेव कृपा करो और परमात्मा की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन करो आप। आज महाराज परीक्षित के कहने पर श्री सुखदेव जी ने कथा के क्रम को आगे बढ़ाया और महाराज सुने आप कि मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, मैत्रेय तो भवाय उदग्रमे कृतावनाम प्रयबुधे स्त्रे बिलपुष्टं सहस्रशीर्घा विदतु गरुत्तम मधुरवनं विदुक्षयागत। महाराज ददर्शनेनागत साध्वसचित वदन्तताङ्गं विनयं दण्डवत् दुम्भां प्रपस्य प्रलिलब्धविन्नवार्गं श्रवं वन्यवासेन भुजरन् तल्मेघा। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि होती है, सर्वोपरि। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी जरा ध्यान से आप श्रवण करें, ध्यान से आप श्रवण करें। परमात्मा के लीलाओं का, परमात्मा के अनेकानेक अवतारों का आप ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि परमात्मा की कथा जब तक जीव का मन एकाग्रचित होता नहीं है तो परमात्मा की कथा में मन जो है वो लगता नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यान लगाएं और ध्यान लगा के आप श्रवण करें। सनकाद्यानारदस्य अर्घभरमहसोरुर्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता होवाजसन्धरेदसः प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो एकदा सुरुचे पुत्र मङ्गमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुछन्तं ध्रुवं राजमनन्दत। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय में आप लोगों को कल मैंने कहा था कि मनु के महात्मन मनु के दो पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन जरा ध्यान से सुने, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब मैं इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाता हूं।
तो हाथ जोड़े भय विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि उत्तानपाद के घर ध्रुव जैसे महात्मा का जन्म हुआ, जिसे तारने के लिए गोविंद आए, और जो बहुत ही कम आयु में ही जिस गोविंद को पाने के लिए जीव कई जन्मों तक साधना करते हैं, कई जन्मों तक, उस गोविंद को बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय में प्राप्त किए। तो उत्तानपाद की कथा, वैसे तो ज्येष्ठ प्रियव्रत है, ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत है, लेकिन भक्त को चाहिए क्या? तो लाख साधन है आपके पास, ध्यान देना, लाख साधन है आपके पास, लेकिन जिस साधन में धर्म हो, जिस साधन में माधव की वार्ता हो, उस साधन को आप प्रथम धारण करें, प्रथम धारण करें। इसलिए विदुर ने कहा कि आप, महाराज परीक्षित ने कहा और श्री सुखदेव जी ने कहा कि उत्तानपाद, वैसे तो उत्तानपाद के दो पत्नियों का क्रम आया है, सुमति और सुरुचि। उत्तानपाद का विवाह जब सुनीति के साथ किया जाता है, समय व्यतीत होने लगता है, बहुत दिवस गुजरने के बाद जब कोई संतान की प्राप्ति होती नहीं है, ध्यान देना, जैसे आप अपने लड़के का शादी करते हैं, लड़की का शादी करते हैं, और शादी का अगर ज्यादा, विवाह का अगर ज्यादा वक्त गुजर जाए और संतान ना हो तो चिंता में पड़ जाते हैं। पड़ते हैं कि नहीं चिंता में? भैया चिंता में नहीं पड़ते हैं? उसी तरह जब सुनीति माँ नहीं बनती है, समय गुजरने लगता है। एक दिन की कथा है, महाराज भोजन कर रहे हैं और सुनीति पंखा झेल रही है। आज महाराज ने सुनीति के, महारानी सुनीति के आंखों में अश्रु देखा, आंसू। तो जब आंसू महाराज ने देखा तो महाराज ने कहा कि हे महारानी, तुझे किस बात की कमी है? क्या हुआ तुझे? तुम क्यों रो रही हो? स्वस्य हृदयस्य कारणम, तुम रुदन कर रही हो तो रोने का कारण क्या है? भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे। तो आज सुनीति ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे वचन दें। महारानी सुनीति कहती है महाराज से कि महाराज आप मुझे वचन दें। कैसा वचन दें? आज महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारा हूं और मेरा सर्वस्व तेरा है। विश्वास नहीं है मुझ पे? तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, बोलो तो सही। लेकिन फिर भी देवी महारानी ने कहा कि आप मुझे वचन दो, और जब आप वचन देते हैं कि मैं जो बोलूंगी आप कर दोगे तो मैं, और आज महाराज ने वचन दिया। और आज महारानी सुनीति ने, महाराज सुनीति बोलती है कि हे महाराज, आप दूसरा विवाह कर ले, बोलना पड़ेगा। श्री राधे। एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि महाराज आप दूसरा विवाह, सोचो जरा। उत्तानपाद भी फफक पड़ते हैं, हे देवी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, क्या बोल रही हो? जरा सोच के बोलो।
जरा सोच के बोलना चाहिए। मैंने सोच लिया महाराज, परमात्मा ने सब कुछ दिया, संतान का सुख ना मिला। सिद्धांत कहता है कि अगर एक पुरुष के पास एक से अधिक पत्नियां हो और एक पत्नी अगर मां बन जाती है तो सभी को मां बनने का फल प्राप्त होगा। हे देवी, लोग मुझे क्या करेंगे? मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्वप्न में भी दूसरे स्त्री का वर्णन नहीं कर सकता हूं, मैं स्वप्न में भी दूसरे। लेकिन आज क्या महान है सुनीति मैया। सुनीति के कहने के कारण, व्यवस्था के कारण आज महाराज ने दूसरा विवाह किया। फिर आज नई दुल्हन सुरुचि के रूप में महाराज समय गुजरने लगता है। परमात्मा अगर आपको जो देना चाहे, ध्यान देना, आपके सोचने से नहीं होता है। आपके सोचने से कई वर्ष गुजर गए, लेकिन आज तक मैया सुनीति ने गर्भ को धारण नहीं किया और आज महाराज ने दूसरा विवाह किया। कुछ ही दिन टला और आज मैया सुनीति ने सबसे प्रथम गर्भ को धारण किया। क्या विधाता की विडंबना है। समय गुजर रहा है और कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी सुरुचि ने भी गर्भ को धारण किया। आज सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव कुमार का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से जो जन्म बालक लेते हैं उसका नाम उत्तम होता है। समय गुजर रहा है और आप तो जानते हैं, छोटे बच्चे अगर घर में हो, छोटे बच्चे अगर घर में हो तो घर जो है आनंद से भर जाता है। हे महाराज, जरा ध्यान से सुनना। एकदा सुरुचे पुत्र मन कुमारो पिलालयन उत्तम एक दिन की कथा है। अब तो आनंद गुजरते गुजरते महाराज ध्रुव 5 वर्ष के हो चले। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के। और आज महाराज अपने भवन में विराज रहे हैं और छोटी रानी सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेके बैठी हुई है। देखिए, आप कब किससे प्रेम करते हैं, कब किससे शत्रुता करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप चाह के भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते हो और चाह के भी किसी से शत्रुता, क्योंकि सब न चाहत राम गोसाई, नाचत नर मर
मरकट की बहादुरी है कि डुगडुगी की बहादुरी है। डुगडुगी जैसा वो बजाएगा ना मरकट, उसी तरह से नृत्य करेगा। करता है कि नहीं? सर्कस में वो शेर होता है जिसका एक रिंग मास्टर होता है। क्या वो जैसा चाहता है नचाना, शेर अपने मन से नाच। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आवे कि मैं करता हूं, भूल जाए। सर्वप्रथम तो मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा कौन? तो परमात्मा का अंश है वो। तो आप ना तो कुछ करते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं, और ना तो कुछ करने वाले हैं। एक समय था जब महाराज ने महारानी सुनीति से कहा कि हे देवी, मैं तेरे सिवा स्वप्न में भी दूसरी स्त्री को देखना पसंद नहीं करता। और विवाह के कुछ दिन बाद से ही महाराज का प्रेम जो है वो छोटी रानी में रम जाता है। और आज छोटी रानी के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं वो कि बड़ी रानी को महारानी, बड़ी रानी जो है वो तो महारानी है, तो महारानी को तो छोड़े आप, दासी रूप में भी पसंद कर नहीं वो करना चाहते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे। अब देखो, अब वैसे भी समाज में भी है, दो शादी जिनको है ना, अधिकांश छोटी बीवी को ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश दो पत्नियां हैं आपको, तो उसमें बड़ी पत्नी जो धर्म पत्नी है, प्रधानता मिलना चाहिए उसे। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमार कुलालयम। एक दिन की कथा है जब मैया सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को अपने गोद में खिला रही है, तो उसी वक्त महाराज ध्रुव कुमार जो 5 वर्ष के ही हैं, दौरे दौरे वहां माँ का गोद तो भरा हुआ पहले से खाली है। पिता का गोद, 5 वर्ष का वो शिशु है, और माँ के गोद की ओर तो नहीं, वो महाराज यानी कि अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयत्न करता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, पिता के गोद में बैठने का तो सब प्रयत्न करता है, सब करता है ना पिता के गोद में। ये बुरी बात है क्या? है बुरी बात? माता के गोद में ना बैठूं, पिता के गोद में ना बैठूं, परम पिता के गोद में ना बैठूं, तो बैठूं कहां बैठूं? अब लेकिन देखो, अब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं सभी को अच्छा लगे। है जरूरी? आप भजन करते हैं ना, बहुत मरते रहता है। आप किसी का सहयोग करो तो भी बहुत ना। अब बहुत ऐसे हैं, किसी का गला दबा दो तो खुश होते हैं। तब किसी को खुश करने के लिए मैं गला दबा दूं, ये अच्छी बात है क्या? है अच्छी बात? नहीं नहीं। ओ मेरी मैया, क्या आप तो समझती हो ना? बिल्कुल समझती हो। आहा, बोलना पड़ेगा श्री राधे। तथा चिकिल खमांतम स्वपत्न्यास्तनयं ध्रुवम् अस्रचीः शृण्वतो रागः स्नेहमहागतिवर्ता। अब ऐसे आप समझ लें, मैत्रेय जी ने कहा, मातुः सपत्न्या शरणो
विद्ध श्वासनुयादंडहतो यथा हि हित्वानुशन्तं पितरं संवाचं जगाममातः प्रवृदं सकाशम्। ध्रुव कुमार ने यों चाहा पिता के गोद में बैठूं और यों माता सुरुचि उठ के खड़ी हो जाती है, लपक के ध्रुव कुमार के बाह को पकड़ के और पिता के गोद से कहां चला बैठने के लिए। ये ठीक है कि तू यानी कि राजा का ही पुत्र है, ध्यान देना, सत्य है ये सत्य है कि तू राजा का ही, लेकिन तेरा जन्म एक अभागी के गर्भ से हुआ है, अभागी के गर्भ से, ध्यान देना। तो अभागी के गर्भ से जन्म लेके तुम राजा कैसे बन सकते हो? तुझे बैठना है राजा की गोद में, जा तू और भगवान हरि का तपस्या कर पहले, और जब भगवान माधव दर्शन देंगे तो माधव को बोलना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ में भेजो। और जब तुम सुरुचि यानी कि मेरे गर्भ में आएगा और जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा तो तू राजा बन सकता है। देखो, अर्थात भगवान हरि से भी, माधव से भी महत्वपूर्ण वो अपने गर्भ को मान रहे हैं, माधव से भी। तब तो कहते हैं कि अगर मेरे गर्भ में आना है तो क्या कर, माधव की तपस्या कर ना। तो अर्थात ये होता है कि भैया माधव से भी तुम बरी हो। अब तेरे घर में आने के लिए मैं माधव के शरण में जाऊं, फिर तपस्या करूं, माधव दर्शन देंगे और फिर माधव को बोलूं कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ में भेजो। अच्छा, किसी 5 साल के बच्चे को अगर पिता के गोद से उठा दिया जाए और वैसे नहीं उसके बाह को पकड़ के बलात् खींच के उठा दिया जाए, क्या दशा होगी उस बच्चे का, आप समझ सकते हैं। ध्रुव कुमार फफक पड़ता है, आंखों से मोटी मोटी आंसुओं की बूंदें निकलने लगती हैं, आंखों को मलते हुए मैया सुरुचि के पास वो दौड़ पड़ता है। आज मैया ने जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा, एक मां सब कुछ सह सकती है, एक मां सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसका पुत्र, उसके संतान के आंखों में अगर आंसू आए तो मैया सहन नहीं करती है, मैया व्यग्र हो जाती है, मैया चिंतित हो जाती है, मैया बीमार हो जाती है, मैया मर तक सकती है। यही माया है, मैया की ममता है। मैया ने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। मेरे बेटे को क्या हुआ, अपने गोद में अपने सीने से, लेकिन फिर भी ध्रुव कुमार फपक के रो रहा है। क्यों रो रहे हो? माँ, मैया मेरी, माता मेरी, मैं इतना अभागा हूं कि अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। नहीं मेरा बेटा, तू अभागा नहीं हो सकता। मैं अभागी जरूर हूं, क्योंकि महाराज मुझे महारानी की दर्जा तो छोड़ो, दासी का भी दर्जा देने में संकोच करते हैं, लेकिन तू मेरा लाल अभागा नहीं हो सकता। मैं जब पिता के गोद में आज बैठना चाहा, छोटी माँ ने मुझे वहां से, और छोटी माँ बोली कि जा हरि का तपस्या कर। तपस्या क्या होता है माँ?
भगवान हरि किसे कहते हैं? तपस्या कैसे किया जाता है? तपस्या कहां किया जाता है? छोटा सा 5 साल का ध्रुव मैया ने रोते रोते जवाब दिया कि पुत्र, तू पिता के गोद में क्यों बैठना चाहता है? एक मां एक पुत्र से कह रही है कि पुत्र, तू पिता के गोद में बैठना ही क्यों चाहता है? ध्रुव कुमार ने कहा, मां, ये भी कोई कहने की बात है कि एक पुत्र अपने पिता के गोद में क्यों बैठना चाहता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जीव संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां रहता है? अगर कोई भी जीव संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां रहता है, पूछूं आपसे, जानते हैं? एक जीव अपने पिता के गोद में सबसे ज्यादा वो मृत्यु भी नहीं आ सकती है उसे, जो अपने पिता के अंग में बैठा हुआ है। मैं अगर पूछूं कि जीव को सबसे प्यारी निद्रा कहां आती है, जीव को सबसे प्यारी निद्रा मैया के गोद में आती है। जब तक एक बच्चा मां के गोद में है, ना तो सर्दी लगेगी उसे, ना तो गर्मी लग सकता है उसे। मां स्वयं गीले बिस्तर पर मां सोती है, आंचल बिछा के उस पे अपने पुत्र को, पुत्री को सुलाने का काम कर। पुत्र, तू चिंता ना कर, पिता के गोद में बैठा तो क्या बैठा, परम पिता के गोद में बैठ। मां, परम पिता किसे कहते हैं? 5 साल का एक बच्चा जाने क्या तपस्या क्या है, माधव कौन है, तपस्या क्या है, परम पिता कौन है। और आज मैया ने कहा कि हे कुमार, सभी के पिता जो हैं वही परम पिता है। पूरी सृष्टि को जो करता है, जो पूरी सृष्टि का पालन करता है, वही माधव है। जो एक बार माधव के गोद में बैठ जाए, वो संसार उसे अपने गोद में बैठाने के लिए तरसता है। कहां मिलेंगे? तो जंगल में मिलेंगे। मां ने सोचा कि अगर मैं अभी रो दूं, देखो, आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, उससे मतलब नहीं, मतलब यह है कि आप में स्वाभिमान होनी चाहिए। अगर स्वाभिमान आप में नहीं है तो आप, जिस तरह भक्ति नहीं है तो आप मरे हुए हो, उसी तरह अगर स्वाभिमान भी नहीं है तो आप मरे हुए हो। ये अलग बात है कि कभी कभी मुर्दा भी किसी को पार कर देता है। जैसे तुलसीदास मुर्दा पर सवार होकर पत्नी से मिलने के लिए गए, राम नाम की पूजी थी, पार हो गए। मुर्दा भी पार कर देता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद ही मुर्दा हो जाए, खुद पार नहीं हो सकते, दूसरे को पार कर सकते हो लेकिन आप पार। मां ने सोचा कि अगर मैं अभी रो दूं तो मेरा बेटा तो रोते रोते मर जाएगा। देखो, बेटा छोटा हो, संतान बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि माताएं को अपने संतान को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए बैठा करके, क्योंकि जननी है मैया मेरी, जननी, और जननी के साथ वो प्रथम गुरु भी है। प्रथम गुरु
अब आज की मैया अपने बेटे को गेम सिखलाती है ना, अब काम करने के लिए चली, बच्चा रो रहा है, मोबाइल इतना बड़ा दे दिया, बेटा खेल, टीवी खोल दिया, देख अभी ये क्या पता कहां से चला, उसे कार्टून कहते हैं, बच्चे लोग खूब पसंद करते हैं उसे। आपके बच्चे हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं उसे, आप धर्म की शिक्षा उसे नहीं देते हैं, तो भला कौन देगा उसे। आपको अगर बोलूं 5 साल का बेटा है, इसे भेज दो, मेरे साथ लगा दो मैया, मैं इसे बड़ा होके बहुत बड़ा महात्मा बना दूंगा। सोचोगी कि महात्मा पागल है, मेरे बेटे को ले जाएगा, उसे बड़ा पागल बना देगा। यहाँ ये है, मेरे हाथ का खाता है, वहां क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बच्चा 10 साल का है, पिता उसे हॉस्टल में रखना चाहता है, लेकिन माँ कहती है मर जाऊंगी लेकिन बेटे को जाने नहीं दूंगी। अरे इसे दूध में मोटा जो है वो क्रीम अच्छा लगता है पीने में, इसे गोभी की सब्जी ही अच्छी लगती है, इसे गरम गरम चपाती ही अच्छी लगती है। हॉस्टल में पता नहीं क्या मिलेगा खाने को, भूखा मर जाएगा। मारना चाहते हो इसे? त्याग होना चाहिए, त्याग। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो कदापि रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान पा नहीं सकता है।